पुरुषोत्तम भगवान की जय। नारद वाचो क्षिति कंठे गते नाथो बाला केम करो शुचा शुश्रूषवे विनीतायो बद तद धर्म सिद्ध है। श्री नारद जी बोले, जब भगवान शंकर चले गए तब हे प्रभु उस बाला ने शोक करके क्या किया, सो मुझ विनीत को धर्म सिद्धि के लिए कहिए। श्री नारायण बोले कि इस प्रकार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, तो भगवान ने राजा के प्रति जो कहा सो हम तुमसे कहते हैं, सुनो। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इस प्रकार जब शिव जी चले गए तब वह बाला प्रभावित हो गई और लंबे श्वास लेती हुई बड़ी डरी डरी वह किशोरी अश्रुपात करके रोने लगी। हृदयाग्नि से उठी ज्वाला से जलते हुए वह अंग वाली तपस्वी कन्या वनाग्नि से जले हुए पत्ते वाली लता की तरह हो गई। दुख और ईर्ष्या को प्राप्त उस कन्या का बहुत समय व्यतीत हो गया। जिस प्रकार चूहे के बिल में घुस करके सर्प आक्रमण कर लेते हैं, उसी प्रकार उपर्युक्त सोचनीय अवस्था को प्राप्त उस तपस्वी बाला पर उस प्रभु काल ने आक्रमण कर उसे वश में कर लिया। वर्षा ऋतु में मेघ से घिरे हुए आकाश में बिजली चमक कर जैसे नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार तपस्या से जली हुई पाप वाली वह कन्या अपने आश्रम में मर गई। उसी समय धर्मऋषि यज्ञसेन नामक राजा ने बड़ी सामग्रियों से युक्त उत्तम यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड से स्वर्ण के समान कांति वाली एक लड़की उत्पन्न हुई। वह कुमारी द्रुपद राज की कन्या के नाम से संसार में विख्यात हुई। पहले जो मेधावी ऋषि की कन्या थी वह सब लोगों में द्रौपदी नाम से प्रसिद्ध हुई और उसी को स्वयंवर में मछली को भेद करके भीष्म कर्ण आदि बहुत से राजाओं को तृण के समान कर क्षोभित राजमंडल में अर्जुन ने पांचाली को प्राप्त किया। हे मुनि, वही द्रौपदी उस दुशासन द्वारा बाल पकड़कर खींची गई और उसके हृदय विदीर्ण करने वाले वचन सुनाए गए। हे पुरुषोत्तम की अवहेलना करने के कारण मैंने भी उसकी उपेक्षा की। जब वह मेरे में स्नेह करके मेरा नाम बार बार लेने लगी, हे दामोदर, हे दया सिंधु, हे कृष्ण, जय जगतपति, हे नाथ, हे रमानाथ, हे केशव, हे क्लेशनाशक, मेरे ऊपर मेरे माता पिता भ्रातृ वर्ग सहेलियां बहनें भांजे बंधु इष्टपति आदि कोई भी नहीं है। हे ऋषिकेश, मेरे तो आप ही सब कुछ हैं। हे गोविंद, हे गोपिकानाथ, हे दीनबंधु, हे दया सिंधु, दुशासन से आक्रमण की गई मुझे क्या आप नहीं जानते? यद्यपि पहली बार पुकार मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, पर जब दुशासन से पराभूत होकर उसने मेरा पुनः स्मरण किया तब गरुड़ पर चढ़कर शीघ्र ही वहाँ पहुँचकर मैंने, हे राजन, उसे बहुत से वस्तुओं से परिपूर्ण कर दिया। सदा मेरे मैं स्नेह करने वाली मैं ही हूँ, प्राण जिसके ऐसी सदा मेरे भजन में परायण मेरी अत्यंत प्रिया सती दुखी मुझको प्राणों के समान होने पर भी पुरुषोत्तम की अवहेलना करने के कारण उसकी उपेक्षा करनी पड़ी। पुरुषोत्तम का तिरस्कार करने वाले का मैं पतन कर देता हूँ। यह पुरुषोत्तम मुनियों और देवताओं से भी सेव्य है, फिर समस्त कामनाओं को देने वाला यह पुरुषोत्तम मनुष्यों द्वारा सेवनीय ही है। अतः आगामी पुरुषोत्तम मास की आराधना करो। 14 वर्ष के संपूर्ण होने पर तुम्हारा कल्याण होगा। हे पांडुनंदन, जिन पुरुषों ने द्रौपदी के बालों को खींचते हुए देखा है, हे महाराज, उनकी स्त्रियों की अलकों को मैं क्रोध से काट दूंगा। दुर्योधन आदि राजाओं को यमराज के भवन पहुंचाऊंगा। बाद तुम समस्त शत्रुओं का नाश करके राजा हो। ना मेरे को लक्ष्मी प्रिय है, ना मेरे को बलभद्र जी प्रिय है, और ना वैसे मेरे को देवी देवकी प्रिय हैं, ना प्रद्युम्न ना सात्विकी प्रिय हैं। जैसे मेरे को भक्त प्रिय हैं वैसा कोई भी प्रिय नहीं है। जिसने मेरे भक्तों को पीड़ित किया, सताया, उससे मैं सदा पीड़ित रहता हूँ, दुखी रहता हूँ। हे पांडव, उसके समान मेरा अन्य कोई शत्रु नहीं है। उसके अपराध का फल देने वाला यमराज है, क्योंकि वह दुष्ट दंड देने के लिए भी मेरे से देखने की योग्य नहीं है। श्री नारायण बोले,
श्री कृष्ण ने उन पांडुपुत्र युधिष्ठिर आदि को और द्रौपदी को समझा करके द्वारका जाने की इच्छा से कहा, हे राजन, वियोग से व्याकुल द्वारकापुरी को आज जाऊंगा, जहाँ पर महाभाग वासुदेव जी, हमारे बड़े भाई बलदेव जी, हमारी माता देवी देवकी तथा गद शाम आदि आहुक आदि यादव रुक्मणी आदि जो स्त्रियां हैं, दर्शन की उत्कंठा वाले, वे सब हमारे आगमन की कामना से टकटकी लगाकर हमारा चिंतन कर रहे हैं। श्री नारायण बोले कि इस प्रकार कहते हुए देवेश श्री कृष्ण के गमन को जानकर पांडुपुत्र किस प्रकार गदगद कंठ से बोले, जिस प्रकार जल में रहने वालों का जीवन जल है, उसी तरह हम लोगों के जीवन तो आप ही हैं। हे जनार्दन, थोड़े ही दिनों के बाद आप फिर दर्शन दें। पांडवों के नाथ हरि हैं और तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है, इस प्रकार सामने ही सब लोग कहते हैं। अतः हम लोगों की हमेशा रक्षा करें। हे जगदीश्वर, हम लोग आपके हैं, भूलिएगा नहीं। हम लोगों के चित्त रूपी भ्रमरों का जीवन आपका चरण कमल ही है, आप ही हमारे आराध्य हैं, इसलिए बारंबार हम सब प्रार्थना करते हैं। इन पांडुपुत्रों के निरंतर इस तरह कहते रहने पर भगवान श्री कृष्णचंद्र प्रेमानंद में मग्न होकर धीरे धीरे रथ पर सवार होकर पीछे चलने वाले पांडुपुत्रों को लौटा करके द्वारकापुरी को चले गए। श्री नारायण बोले कि इसके बाद श्री द्वारकानाथ श्री कृष्णचंद्र के द्वारकापुरी जाने पर राजा युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों के साथ तप करते हुए तीर्थों में भ्रमण करते हुए, हे ब्रह्मन, नारद भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर और श्री कृष्णचंद्र के वचनों का स्मरण करते हुए अपने छोटे भाइयों से तथा द्रौपदी से राजा युधिष्ठिर बोले, आहा, पुरुषोत्तम मास में होने वाले अत्यंत उग्र पुरुषोत्तम का महात्मा सुना है। पुरुषोत्तम भगवान के पूजन किए बिना सुख किस तरह मिलेगा। इस भारतवर्ष में वह धन्य है, वह पूज्य है, वही श्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार के नियमों से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन अर्चन किया करते हैं। इस तरह समस्त तीर्थों में भ्रमण करते हुए पांडुपुत्र पुरुषोत्तम मास आने पर विधि पूर्वक व्रत करने लगे। हे मुनि नारद, व्रत के अंत में 14 वर्ष के पूर्ण होने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अतुल निष्कंटक राज को प्राप्त किया। पूर्व काल में सूर्यवंश में होने वाला दृढ़धनवा नाम का राजा पुरुषोत्तम मास के सेवन से बड़ी लक्ष्मी, पुत्र पौत्र का सुख और अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर योगियों को भी जो दुर्लभ है, जो भगवान का वैकुंठ लोक है, वहाँ गया। हे मुनि श्रेष्ठ नारद, इस पुरुषोत्तम मास के अतुल महात्म को करोड़ों कल्प समय मिलने पर भी मैं कहने में समर्थ नहीं हूँ। सूत जी महाराज बोले कि हे विप्रलोक, पुरुषोत्तम मास का महात्मा कृष्ण द्वैपायन व्यास जी से मैंने सुना है, तथापि कहने को मैं समर्थ नहीं हूँ। इस पुरुषोत्तम मास के अखिल महात्मा को स्वयं नारायण जानते हैं, या साक्षात वैकुंठवासी भगवान हरि स्वयं जानते हैं, परंतु ब्रह्मादि देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले चरण पीठ जिनके ऐसे गोलोकनाथ श्री कृष्णचंद्र भी अपनाए हुए पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण महात्मा नहीं जानते हैं, तो मनुष्य कहाँ से जान सकता है। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।